नेहा शर्मा। सर वही है कि ये हरियाणवी वेब सीरीज़ है, मतलब हमारे कल्चर को दिखाया गया है, जो हरियाणवी कल्चर है। जैसे हम पंजाबी वेब सीरीज़ देखते हैं, उनमें पंजाबी को दर्शाया जाता है, तो ऐसे ही हमारी हरियाणवी वेब सीरीज़ है जिसमें मतलब हरियाणा के बारे में बताया गया, जो कॉलेज होते हैं उनमें क्या क्या कांड होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, आपस में झगड़ते हैं। मतलब मेन संदेश क्या देना चाह रही हैं आप लोगों के लिए? क्या मेन संदेश सर हरियाणवी के ऊपर है, मतलब हमारी जो माँ बोली है हम उसको आगे लाना चाहते हैं हरियाणवी सीरीज से। यस सर हम ना भूलने, जैसे कि पंजाबी में बोल देते हैं, पंजाबी वाले पंजाबी में बोलते हैं, हरियाणवी वाले तो शर्माते हैं सर हरियाणवी बोलते हुए लड़कियाँ। तो वो इसी ऊपर है कि शर्माना नहीं होता, अपनी माँ बोल लिया वो बोलते रहो। आप जेसी कॉलेज से हो? यस सर। असम से? यस सर। आज जिस वेब सीरीज को लेकर जैसे कॉलेज कांड है, यस सर, तो उसके संबंध में आप लोगों से कुछ जो यूनिट है उनकी फिल्म यूनिट है, उन्होंने कुछ साझा की होगी जानकारी? यस क्या सर। जानकारी मिली सर उसमें वही था सर, वो सीरीज देख के सर उसमें वो बताया हुआ कि वो लड़के हरियाणा वेब सीरीज है, जैसे सर पंजाब की भी चल जाती है तो हरियाणा की उन्होंने अलग से बनाई है। नहीं, उसकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में डिस्कशन किया होगा उन्होंने? यस सर। तो क्या है कॉलेज लाइफ में, किस तरह की सर वो नशे करते हैं सर, संदेश क्या देना चाह रहे हैं? सर वो लड़कियों को छेड़ते हैं सर वो, और वो लड़कियां लड़कों से भी कम नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे लड़के हरियाणा सीरीज में सर उन्होंने ये मतलब यानी कि कुल मिला के जो लड़कियां हैं उसको लड़कों से कम नहीं है सर, कम नहीं वो है। कॉलेज कांड के उसमें सर भी बताया। जी बताइए। तन्नू गर्ग। आज एक फिल्म यूनिट आती है, बल्कि एक OTT प्लेटफॉर्म पे चलने वाली एक वेब सीरीज है, हरियाणवी वेब सीरीज, उसकी जो प्रोडक्शन यूनिट है यहाँ पे आई हुई थी, तो उन्होंने कुछ जानकारी साझा की होगी आप लोगों के साथ? हाँ जी। तो क्या कुछ जानकारी मिली? उन्होंने अपने वेब सीरीज़ के बारे में बताया, उन्होंने अपनी वेब सीरीज़ का प्रमोशन किया। मेनली उनका यही था कि हर चीज़ के पीछे अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। जी जी। ये नहीं है कि हर चीज़ के लिए हम अच्छा ही होगा या फिर बुरा ही होगा, उसमें कुछ अच्छा भी है तो बुरा भी है, तो हमें ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए। अच्छा ये सुनो कि आप खुद एक स्टूडेंट हैं, कॉलेज की स्टूडेंट हैं, हालांकि वुमेन कॉलेज है, तो वहाँ पर शायद को-एड के बारे में बताया होगा, तो आपके लिए क्या संदेश है कि किस तरह की परिस्थिति कोई आए तो उसको किस तरह से फेस करना होता है? फर्स्टली तो अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है, आप बोल रहे हो, तो हमें ये नहीं कि हम खुद ही एक्शन लें। फर्स्टली हमें अपने टीचर्स को बताना चाहिए कि हेल्पिंग टीचर्स ही होते हैं मेनली, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेना चाहिए। तो सीधे नहीं भिड़ना है? नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना रश। पहले हमें अपने टीचर्स से डिस्कस करना चाहिए, क्या पता वो बात इतनी सी और हम उसको ज़्यादा बढ़ा दें। कई बार हाँ जी, समझ का भी फर्क हो सकता है, सामने वाले का इंटेंशन कई बार सही होता है लेकिन हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तो चीज़ें उलट पुलट हो जाती है। हाँ जी। नाम बताइए। मेरा नाम काजल है, BA सेकेंड ईयर की मैं स्टूडेंट हूँ, और मुझे यशपाल जी की फ़िल्म बहुत अच्छी लगी। वो स्टूडेंट को जागरूक करना चाहते हैं अपनी फ़िल्म के थ्रू, और भी बहुत कुछ अच्छी बातें हैं उनकी फ़िल्मों में। अब हम आगे उनकी फ़िल्म देखेंगे। थैंक यू। सेल्फी भी लिया आपने? नहीं वो रहेगी, पीछे रहेगी, लंबी लंबी लड़कियां आगे होगी। हाँ जी। आ जाओ आगे। हम बताइए। मेरा नाम सीमा है, BA फाइनल ईयर से। हाँ, आज यशपाल सर आए थे अपने फ़िल्म प्रमोट करने, हमें बहुत अच्छा लगा। कह रहे थे भी सभी सभ्यताएं आगे आ रही हैं, हरियाणा पीछे रह गए, वो हमारे कल्चर को आगे ला रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे, और इसमें पेरेंट्स के लिए भी संदेश है। अच्छा लगा। डॉक्टर सिमरत पाल को सीधा लाइव ले रहे हैं, जोड़ रहे हैं आपको हमारे चैनल के साथ में। तो आज एक कॉलेज कांड एक वेब सीरीज़ है, उसकी प्रोडक्शन यूनिट आई हुई थी, तमाम एक्टर्स भी आए हुए थे और आपके स्टूडेंट काफ़ी खुश थे। तो किस तरह का संदेश मिला, क्योंकि आप खुद एक डॉक्टरेट हैं, चीज़ों को बड़ी तरीके से समझ सकती हैं? बस जब ये हमारे पास प्रपोज़ल आया था कि ये वेब सीरीज़ आ रही है कॉलेज कांड, तो सबसे पहले मैंने ये उनसे पूछा भी इसकी कहानी किस तरह की है, तो उन्होंने बोला ये मोटिवेशनल है। युवाओं के अंदर जो आजकल समस्याएं हैं युवाओं की, पहले वो समस्या दिखाई गई है, फिर उसका परिणाम हमेशा गलत ही होता है अगर युवा किसी गलत तरफ चल पड़े, तो उसमें एंड में यही दिखाया गया है। तो इसी को लेकर जब मुझे लगा कि ये सब ठीक ठाक सा है, मोटिवेशनल है, इसमें कोई संदेश है, तो हमने उनको यस किया। आज पूरी टीम आई थी, और एक तो मकसद यही था, एक जब भी कोई नामवर चेहरा दिखता है, बाहर आता है, पब्लिक में आता है, तो बच्चों को अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। आज सब में क्रेज़ था। हाँ, इस तरह बच्चों को लगता है कि हाँ, महाविद्यालय में अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते हैं, स्टार्स भी आते हैं, और ये यूथ एंड वेलफेयर की जैसे मैं इंचार्ज हूँ, तो युवाओं को इस चीज़ का क्रेज़ है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए भी मैंने फिर इस कार्यक्रम को करवाने के लिए यस कर दी, और वो आए, सबको अच्छा लगा, सबने फ़ोटो खिंचवाई, तो हमारे दोनों मकसद पूरे हो गए। इस तरह कॉलेज का नाम भी होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। डॉक्टर सिमरत, मैं आपको रोक रहा हूँ। जब बात समस्याओं की आती है, यूथ के सामने जो समस्याएं, चाहे कॉलेज गोवर हों, हॉस्टलर्स हों, तो जब बात समस्याओं की होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं समाधान पेश किया जाता है किसी भी वेब सीरीज़ के माध्यम से। तो समस्या से समाधान तक का इसमें क्या सोल्यूशन दिया गया था? अभी देखो सर, मैंने मूवी तो पूरी देखी नहीं है ना,
लेकिन जब मैं देखूंगी, मैंने जो इसका ट्रेलर देखा है, मुझे इसमें ये समझ आया कि कुछ युवा जो हैं वो गलत तरफ चल पड़ते हैं और शायद फिल्म के अंदर किसी प्रिंसिपल का शायद डेथ हो जाती है, कत्ल हो जाता है, तो उससे रिलेटेड है। और एंड में ये दिखाया कि जिन्होंने ये काम किया है वो उनका पछतावा दिखाया गया है कि अगर हम सही समय पर इन चीज़ों से दूर रहते तो हम इन कामों से हम इस तरह से हमारा जो फ्यूचर ख़राब ना होता, भविष्य ख़राब ना होता। जब वो युवा होते हैं उन्हें नहीं पता लगता, उनकी उम्र ऐसी होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है एक जो सीरीज़ है ये एक समाधान से, समस्या से समाधान की तरफ। आज ही हाल ही में एक जो एक बहुत ही भयानक तस्वीर सामने आई है सीयू की, जहां एक लड़की की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से पूरे के पूरे कैंपस में आग लग गई है। तो ऐसे लोगों के लिए, ताकि इमेच्योरिटी का परिचय देने के बजाय पढ़े लिखे बच्चे हैं, अपना चीज़ों को सोचे कि कंसिक्वेंसेस इसके क्या हो सकते हैं, उस तरह का व्यवहार करें। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी, वही बात जो पहले कही है, जब वो ऐसे गलत काम करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लालच होता है, उनको उसका जो दूरवर्ती जो उसके परिणाम है वो उन्हें नहीं पता होता इसका क्या परिणाम निकलेगा। शायद उस वक्त जो उस लड़की ने ये काम किया है उसको पता नहीं कैसे बहलाया गया था, या उसको कैसे फाइनेंशियली किसने लालच दिया होगा कि हम आपको पैसे देंगे, आप ये काम करो। जब चोर चोरी करता है ना, उससे नहीं लगता मैं कभी पकड़ा जाऊँगा, लेकिन हर चोर पकड़ा जाता है। तो इसके साथ भी ऐसे हुआ। तो बस ये उस वक्त एक समझ होती है जब बच्चा गलत काम करता है, तो क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है, लालच आ जाता है। तो ये जो इस तरह की सीरीज़ होती है इसमें दिखाया जाता है कि अगर आप गलत काम करते हो उसका परिणाम हमेशा गलत ही निकलेगा। तो सीयू में भी जो ये हुआ है कांड, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों की अच्छे से पेरेंटिंग होनी चाहिए, उन्हें अच्छा बुरा बताना चाहिए। जी, काउंसलिंग ज़रूरी है। बच्चों को माँ बाप से, टीचरों से जुड़ना चाहिए और लालच की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, और फिर इस तरह से हम जो इस तरह की जो समस्या है उन्हें रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिमरत। ये बहुत अच्छा लगा है कि यशपाल शर्मा जी यहाँ पर आए और उन्होंने आकर के हमें कॉलेज कांड नाम से जो सीरीज़ उन्होंने हरियाणवी में निकाली है उसके बारे में बताया। उसमें बहुत सारे संदेश हैं लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। और उन्होंने यही कहा कि ज़रूर देखें। वो इसलिए देखें कि उसमें जो संदेश है बच्चे ग्रहण करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या है कि गाँव से आ रहे हैं जी। खासकर उन्होंने हरियाणा से बच्चों से, जैसे हरियाणा में तो खुद आए ही थे, पूछ रहे थे गाँव से कितने बच्चे आ रहे हैं। तो जो गाँव से बच्चे कॉलेज में आते हैं, आकर के वो कॉलेज की चकाचौंध में कहीं अपने आप को ना भूल जाए, अपनी पहचान बनाए, अपने लक्ष्य को पहचाने। तो उन्होंने ये संदेश उसमें दिया है कि बच्चे अपने लक्ष्य से ना हटें। जी। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।